चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं किसकी? घड़ी की। तो यहां पर जो घड़ी है उसमें हम समय ज्ञात करना कब, जब कोई कोण दे रखा हो, ये वाली बात हम सीखने वाले थे। और उससे पहले मैंने दो तीन चीजें बताई थी आपको। क्या? कि घड़ी में एक तो 90 डिग्री का कोण, या बोले समकोण, या फिर बोले आपका क्या, लंबवत। किसमें? घड़ी की दोनों सुइयों के बीच। मिनट और घंटे की सुई अगर 90 डिग्री पे हो, या समकोण पर हो, या लंबवत हो, ऐसी कंडीशन एक घंटे में कितनी बार बनती है? 2 बार बनती है। 12 घंटे में 24 बार की बजाय 22 बार बनती है, और 24 घंटे में 22 का डबल यानी 44 बार बनती है। और ये ध्यान रखना है कि ये 2 बार, भाई 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, लेकिन 22 बार ही क्यों हुआ? एक तो 3 बजे 90 डिग्री का कोण बनता है, और एक 9 बजे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसकी वजह से सिर्फ 2 घंटों में 4 बार की बजाय 3 बार ही हो पाता है, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार होता ना, तो 2 घंटे में 4 बार होना चाहिए। लेकिन आपका 3 बजे वाली कंडीशन और 9 बजे वाली कंडीशन की वजह से ऐसा होता है। ये बात मैं बता चुका था। उसके बाद 0 डिग्री, या फिर दोनों सुइयां समपाती हो, 360 डिग्री हो, आपका अति व्यापन हो, ओवरलैपिंग बोले इंग्लिश में, ओवरलैपिंग डायरेक्ट इंग्लिश में भी नाम आता है, या फिर आच्छादित हो, ये वाले नाम आए तो 1 घंटे में दोस्तों एक बार ही कंडीशन बनती है। 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन 11 बार ही हो पाता है। और 24 घंटे में आपका 11 का डबल 22 बार। यहाँ 11 बार ही क्यों होता है? क्योंकि 0 डिग्री का कोण फिक्स 12 बजे बनता है, इसलिए 12 बजे की वजह से आपके जो 2 घंटे होते हैं ना, कौन से? जो आपके 11 बजे से 11, 12, 1, यानी इन 2 घंटों में आपका सिर्फ एक बार ही ऐसा बन पाता है। संपाती होने का मतलब ये वाली कंडीशन। तो 11 से 12 के बीच में कोई कंडीशन नहीं बनेगी, 12 से 1 के बीच में नहीं बनेगी। वो बनेगी तो सिर्फ फिक्स कितने बजे बनेगी? 12 बजे बनेगी। इसलिए 1 घंटे में एक बार होना चाहिए, लेकिन इन 2 घंटों में सिर्फ एक बार ही हो पाता है, 12 बजे की वजह से। इसलिए आपका 12 घंटे में 11 बार ही हो पाता है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, यहां पर 180 डिग्री का कोण, या दोनों सुइयां क्या हो? विपरीत हो, या फिर सरल कोण बनाती हो, या ऋजु कोण बनाती हो, इस बात में कोई सी भी नाम आ जाए, तो यहां पर क्या होगा? ये वाली सेम कंडीशन होगी बिल्कुल। क्या? 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ये वाली बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहूं सरल रेखा की, तो सरल रेखा का मतलब क्या होता है? भाई ये जो कंडीशन है वो भी एक सरल रेखा है, और ये जो कंडीशन है ये भी एक क्या, यानी 180 डिग्री और 0 डिग्री वाली दोनों कंडीशन क्या है मेरे दोस्तों? सरल रेखा में गिनी जाती हैं। इसलिए इन दोनों का जो जोड़ है, कौन कौन सा? 0 डिग्री वाला और 180 डिग्री वाला, वो किस में आएगा? सरल रेखा में आएगा। बात शायद क्लियर हो गई होगी। मुझे यस और नो में जवाब दीजिए, क्योंकि मैं पहले करवा चुका हूं ये वाली बात, इसलिए मैंने फास्ट बताई है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, देखिए। अब आपका क्वेश्चन यूं बन गया। अब यहां देखो, ये इसमें विपरीत वाली कंडीशन में 12 घंटे में 11 बार ही क्यों हो पाता है? ये होता है 6 बजे की वजह से। क्योंकि जैसे टाइम होता ना 5 बजे, 6, 7,
तो 5 से 6 के बीच में कोई भी कंडीशन नहीं होती जिसमें सुइयां दोनों एक दूसरे को ऐसे विपरीत दर्शाती हो, ना 6 से 7 के बीच में होती, सिर्फ और सिर्फ होती है तो फिक्स 6 बजे वाली कंडीशन होती है ना, उस पे होती है। तो ये जो 2 घंटे का मामला है उसमें एक बार ही हो पाता है। तो ध्यान रखना है 90 डिग्री वाली बात में तो 3 बजे और 9 बजे, अगर 180 डिग्री की बात करें तो 6 बजे, और 0 डिग्री या संपाती की बात करें तो 12 बजे। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, क्लियर हो गया होगा। तो देखिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से बनता है आपका एग्जाम में। जैसे आपको कह दे क्वेश्चन में यूं कि 7 AM से 5 PM तक घड़ी की दोनों सुइयां संपाती कितनी बार होंगी, कितनी बार होंगी। संपाती बोल दे, ओवरलैपिंग बोल दे, 0 डिग्री का कोण बोल दे, आच्छादित बोल दे, ये कोई सा भी बोल दे, तो आप मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? संदीप मेहता 22। भावना शिवरे 3, सुनील 22, कुलदीप 10। अब 3 तो ऑप्शन ही बन गए, किसमें कितना दम है देखते हैं दोस्तों। चौथा ऑप्शन और डाल दिया है कुलदीप ने, 9। अब देखते हैं किसका कितना क्या सही है, कौन। यहाँ पर 7 AM से 5 PM, तो पहली बात तो मुझे यूं बताइए कि जब आप 7 AM से 5 PM तक जाते हो तो कितने घंटे होते हैं यहाँ पर। अगर मैं 7 AM से 7 PM तक जाऊं तो 12 घंटे होते हैं, लेकिन ये 2 कम है, 5 PM ही है, तो 12 में से 2 गया, कितना घंटा हुआ, 10 घंटे हो गए। अब दोस्तों सीधी सी बात है कि घड़ी में 0 डिग्री का कोण दोनों सुइयों के बीच में, यानी ये वाली कंडीशन जो है संपाती होने वाली कंडीशन है, या ओवरलैपिंग या आच्छादन या फिर एक दूसरे के ऊपर नीचे, ये वाली कंडीशन जो बनेगी वो 1 घंटे में एक बार बनेगी। तो सीधी सी बात है कि 10 घंटे में कितनी बार बननी चाहिए, 10 बार बननी चाहिए। नॉर्मली आपका आंसर 10 होना चाहिए। फिर बात आती है कि 0 डिग्री वाली कंडीशन एक कम होती है, और किसकी वजह से कम होती है, 12 बजे की वजह से। अगर आपका जो टाइम दे रखा है उसके बीच में 12 बजे आ रहा है तो एक कम कर देना, और 12 बजे नहीं आ रहा है तो कुछ भी कम करने की जरूरत नहीं है। जब आप 7 से 5 PM तक चलोगे तो पक्का बीच में 12 आएगा, 12 PM आएगा। 7 AM से 11:59 AM, लेकिन बीच में 12 PM आ जाएगा, और 12 PM शामिल होने का मतलब 1-2 घंटे में क्या होगा, एक बार बनेगा, इसलिए एक कम हो जाएगा, यानी सिर्फ कितनी बार संपाती होंगी, 9 बार होंगी। बात अगर क्लियर हो गई है तो मुझे यस और नो में जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। क्लियर है सभी के?
आर्ची बताओ। देखो 7 AM से 5 PM तक कितने घंटे हुए? कितने घंटे हुए भाई? आर्ची, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम्म। आवाज किसी की भी नहीं आ रही है। हाँ उदय, मैं दिख नहीं रहा। मैं दिखूंगा तो कमेंट कौन पढ़ेगा? हैं? हाँ, कुलदीप का चौथा ऑप्शन सही था। देखिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूं आपको। भाई यहां पर सीधी सी बात है कि 7 AM से जब 5 PM तक जाओगे, सीधी सी बात है कि 7 AM से जब 7 PM तक जाते हो तो कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। लेकिन आप तो 7 PM तक पहुंचे नहीं, आप तो 5 PM पे अटक गए। इसका मतलब 2 घंटे कम रहे तो 10 घंटे हुए। अब आपका 0 डिग्री का कोण जो है घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, वो कितनी बार बनता है? 1 घंटे में एक बार बनता है। इसलिए 10 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 10 बार बनना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री के लिए 12 बजे अगर बीच में आ गया तो एक कम कर देना। और 180 डिग्री का कोण बनाने की बात कर रहा है तो आप 6 बजे वाली कंडीशन अगर बीच में आ रही है तो वो एक कम कर देना। और 90 डिग्री वाली बात अगर कोई कर रहा है तो 3 बजे और 9 बजे वाली कंडीशन है उसको माइनस कर देना। तो सीधी सी बात है कि 7 AM से 5 PM तक चलेंगे तो बीच में 12 बजे आएंगे। आएगा तब क्या होगा? एक कम करना पड़ेगा, यानी 10 में से एक गया कितना? 9 बार यह कंडीशन बनेगी। मामला क्लियर हो गया क्या? आर्ची, ओके भाई। अब देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन में यदि मैं आपको यूं कह दूं, क्या दोनों सुइयों की मैंने बात करी। अब दोनों सुइयां आपकी क्या, पहली बात तो मैंने 0 डिग्री कितनी बार बनाएंगी, दूसरी बात मैं कहूं 180 डिग्री का कितनी बार बनाएंगी, तीसरी बात मैं कहूं 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएंगी, और चौथी बात कहूं स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा में कितनी बार होंगी। ये वाले प्रश्न है, पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले प्रश्न का जवाब दे चुका था 9 बार। अब दूसरे का, तीसरे का, चौथे का बताइए क्या हुआ? कोई बोला? हाँ बताओ उदल सिंह। अभी बोर्ड तो दिख रहा है क्या? बोर्ड भी नहीं दिख रहा है। एक बार आप वहां से लाइव हटिए, दोबारा आइए उस पे। हाँ निकल के वापस ज्वाइन करो। आप अभी भी नहीं दिख रहा? यार ये ऐसी प्रॉब्लम कैसे आ गई? अच्छा, वाईफाई यूज कर लीजिए किसी का।
उदल सिंह आवाज आ रही है? दिख रहा हूं क्या मैं तो नहीं दिख रहा, बोर्ड तो दिख रहा ना? हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। अब देखिए मेरे दोस्तों, सीधी सी बात है। पहली बात तो 7 से 5 चलोगे तो 10 घंटे होंगे, ये वाली बात तो क्लियर है ही है। अगर बात करें 10 घंटे में 0 डिग्री की, तो वो 10 बार बनना चाहिए। अगर 180 डिग्री की बात करें तो भी 10 बार बनना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री की बात करें तो कितनी बार बनना चाहिए? 20 बार बनना चाहिए। क्योंकि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है, 180 डिग्री का एक बार बनता है, लेकिन 90 डिग्री का कितनी बार बनता है? 2 बार। इसलिए 10 घंटे में 1 घंटे में 2 बार, तो 10 घंटे में 20 बार बनना चाहिए। अब मामला समझने वाला ये है, 0 डिग्री वाली कंडीशन में 12 बजे अगर शामिल हो रहा है तो एक माइनस कर दो, और नहीं हो रहा तो मत करो। तो यहां शामिल हो रहा था, क्योंकि 7 से 5 के बीच में 12 आ रहा है, इसलिए एक कम कर दिया, यानी 9 बार बनेगा। बात आती है 180 डिग्री की, तो 180 डिग्री के लिए अगर 6 बजे बीच में आ रहा है, चाहे वो एएम हो पीएम हो कुछ भी हो, अगर बीच में आ रहा है तो एक कम कर दो, नहीं आ रहा तो मत करो। जब आप 7 एएम से चलोगे तो 7 8 9 10 11 12, फिर 1 2 3 4 5, कहीं भी 6 नहीं आया, नहीं आया इसका मतलब कुछ भी माइनस नहीं करना है, आपका 10 बार ही ये कंडीशन बनेगी। तीसरी बात, 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनना चाहिए? 20 बार बनना चाहिए 10 घंटे में। मैंने कहा अगर बीच में आपका 3 बजे और 9 बजे आ रहा है तो उसमें से ये जो आ रहा है उसको घटा दो, और नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। देखिए, जब बात करूं मैं 7 से चलूं 12 तक, तो 7 से 8 9, इसका मतलब एक तो आपका कौन आ गया? 9 एएम आ गया। उसके बाद 10 11 12 1 2 3, यानी 3 पीएम भी आ गया। इसका मतलब मेरे दोस्तों दो टाइम आपके शामिल हो रहे हैं, इन दो को क्या कर दो? माइनस कर दो, तो 20 में से 2 गया, 18 बार बनेगा। बात करें अगर सीधी रेखा की, तो सीधी रेखा में 0 डिग्री प्लस 180 डिग्री दोनों ही कंडीशंस शामिल होंगी। तो 0 डिग्री वाला कितनी बार बना? 9 बार बना, प्लस 180 डिग्री वाला कितनी बार बना? 10 बार बना। तो 10 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। यानी स्ट्रेट लाइन कितनी बार, यानी ये वाली कंडीशन है ना, ये प्लस ये वाली कंडीशन, ये दोनों मिला के कितनी बार बनेगी? टोटल 19 बार, जिनको हम क्या कह सकते हैं? सीधी रेखा कह सकते हैं। मामला शायद क्लियर हो गया होगा। यस और नो में जवाब दीजिए फटाक से। वेरी गुड दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। किसी के कोई दिक्कत है? नहीं है ना, तो चलें फिर आगे। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन में यूं कहूं, मैंने कहा सोमवार सुबह 8 बजे से बुधवार शाम 4 बजे तक दोनों सुइयां 0 डिग्री पर, यानी संपाती या फिर बोल दे आच्छादित या फिर ओवरलैपिंग, अतिव्यापित, कोई सा भी नाम दे दे, वो नाम आपको पता होना चाहिए। 0 डिग्री वाली कंडीशन कितनी बार बनेगी? दूसरी बात 180 डिग्री वाली कंडीशन कितनी बार बनेगी? तीसरी बात 90 डिग्री वाली, यानी सुइयां लंबवत कितनी बार होंगी? और चौथी बात, जो सुइयां है वो सीधी रेखा में यानी स्ट्रेट लाइन में कितनी बार होंगी? बड़ा गजब का सवाल है, बताइए, दीजिए मुझे जवाब।
देखिए दोस्तों, यहां पर सोमवार से बुधवार तक की बात चल रही है, तो मैं लिख देता हूं सोमवार, मंगलवार और बुधवार। सोमवार के सुबह यानी 8 AM से काम चालू हुआ। अब सोमवार के 8 AM से मंगलवार के 8 AM तक 24 घंटे, मंगलवार के 8 AM से बुधवार के 8 AM तक फिर 24 घंटे। लेकिन मामला 8 AM पर नहीं रुका, बल्कि शाम 4 बजे तक चला गया। तो 8 AM से फिर जाना पड़ेगा 4 PM तक। तो ये टाइम कितना हो गया? 8 और 4 12, 4 तो वो हो गए, 4 ये हो गए, यानी 8 घंटे का अंतराल आपका ये हो गया, 8 घंटे। दोस्तों ये 24 घंटे, ये 24 घंटे प्लस ये 8 घंटे, तो इनका ही मामला आपको समझना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं 0 डिग्री कोण की बात करूं तो 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है और 24 घंटे में 22 बार बनता है। तो सीधी सी बात है कि 0 डिग्री का कोण इन 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा, प्लस इन 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। अब इसमें बीच में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा उसको शामिल नहीं करना है, क्योंकि ये कंडीशन काट पीट के आ रही है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये 8 घंटे, तो 8 घंटे में 8 बार होना चाहिए, लेकिन मैंने बताया 0 डिग्री के लिए बीच में 12 बजे अगर शामिल हो रहा है तो माइनस करो, नहीं तो मत करो। तो 8 AM से जब 4 PM तक जाओगे तो बीच में 12 PM आएगा, शामिल हो रहा है, इसका मतलब एक कम करना पड़ेगा इस 8 घंटे के लिए बोल रहा हूं मैं। बाकी तो इन 24 घंटे में 22 बार आएगा, इन 24 घंटे में 22 बार, तो 22 और 22 44, 44 और 8 कितना होता है? 52, 52 में से एक गया 51, तो ये कंडीशन बनेगी 51 बार। इस वाली बात में कोई समस्या है तो मुझे बताइए फटाक से। वापस बताऊं? देखिए 0 डिग्री का कोण है सोमवार के 8 बजे से मंगलवार की सुबह 8 बजे, 24 घंटे हो गए। मंगलवार की सुबह 8 बजे से बुधवार की सुबह 8 बजे तक 24 घंटे ये हो गए। फिर 8 सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक की बात करूं तो 8 घंटे ये हो गए। तो यहां पर 24 घंटे में आपको मैंने बता रखा कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। तो 24 घंटे में सीधा 22 बार आ गया, इन 24 घंटे में 22 बार। लेकिन ये 8 घंटे हैं, इनमें सिर्फ कितनी बार बनेगा? 7 बार ही बनेगा। क्यों? बनना 8 बार चाहिए, लेकिन बीच में 12 बजे भी आ रहा है, 12 बजे की वजह से एक बार कंडीशन कम हो जाएगी, तो ये हो गया 7 बार। अब तीनों को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 51 बार। आज अब समझ में आया कि नहीं आया बताओ, देखें। आ गया ना? चलो ठीक है। अब देखिए 180 डिग्री वाली बात को समझिए। अगर मैं बात करूं 180 डिग्री की, तो 180 डिग्री का कोण आपके 24 घंटे में 24 बार नहीं बल्कि 22 बार बनेगा। इन 24 घंटे में 22 बार, इन 8 घंटे में 8 बार बनना चाहिए। फिर बात करते हैं, देखो अगर मैं सुबह के 8 बजे से शाम के 4 बजे तक जाता हूं तो 180 डिग्री का मतलब बीच में कहीं 6 बजे आता है क्या? 8 बजे से 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, तो 6 बीच में 6 बजे बीच में कहीं भी नहीं आता है। नहीं आता मतलब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जोड़ दो, 22 22 44 और 8 कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा, 52 बार। फिर बात करूं अगर मैं 90 डिग्री की, तो दोस्तों 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है।
तो 12 घंटे में 24 बार नहीं बल्कि 22 बार बनेगा। तो 24 घंटे में 22 गुना 44 बार बनेगा। यानी इन 24 घंटे में 44 बार बनेगा, इन 24 घंटे में 44 बार बनेगा, और इन 8 घंटे में 8 गुना 16 बार बनना चाहिए। अब बात आती है बीच में कहीं 3 बजे या फिर 9 बजे आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए जब मैं 8 AM से 4 PM तक जाता हूं तो 8 AM के बाद 9 AM आएगा, मतलब 9 AM शामिल हो रहा है। उसके बाद देखिए 10, 11, 12, 1, 2, 3, 3 आ रहा, मतलब 3 PM भी शामिल हो रहा, मतलब ये दोनों घंटे शामिल हो रहे हैं, इसलिए 2 कम करना पड़ेगा हमें। तो क्या होगा, 44 और 44 88, 88 और 10 98, 98 और 6 कितना, 8 6 14, यानी 104, 104 में से 2 गया यानी 102 आ जाएगा। 102 बार यह कंडीशन बनेगी। बात करें अगर चौथी यानी सीधी रेखा की, तो सीधी रेखा का मतलब 0 डिग्री वाला कोण 51 बार, 180 डिग्री वाला 52 बार। तो 51 प्लस 52 दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, 5 और 5 10, यानी 103 बार ये कंडीशन बनेगी। अब बताइए देखिए कौन सी बात आपके समझ में नहीं आई। अगर समझ में आ गई है तो यस और नो में जवाब दीजिए फटाक से। वेरी गुड दोस्तों, कुल मिला के बात यह है कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। कर लोगे क्या एग्जाम में जब आएगा? किसी की कोई समस्या है तो मुझसे बात कर सकता है भाई। भरत नामदेव, कोई समस्या तो नहीं है ना भाई? समझ में आ रहा है अच्छे से? वेरी गुड। तरन्नुम, मेरे चारों ही सही थे। वेरी गुड, शाबाश बच्ची, बहुत शाबाश। तो चलते हैं आगे। अब समय ज्ञात करने वाली कंडीशन आने वाली है। सीधी रेखा कैसे निकाली आपने? देखो सीधी रेखा का मतलब क्या होता है भाई, जो ये वाली कंडीशन है, ये जो कंडीशन है ये भी एक सीधी रेखा है। और दूसरी बात मैं ये कहूं कि ये दोनों सुइयां अगर एक दूसरे के विपरीत है, ये वाली घंटे और मिनट वाली सुई 180 डिग्री रेखा है। आ गई क्या बात है भावना? बीच में कॉल आ गया था कोई। मैंने ये बताया कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं या संपाती होती हैं या 0 डिग्री का कोण बनाती है तो बिल्कुल एक सीधी रेखा बनती है कि नहीं बनती है? और दूसरी बात 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है, तब भी क्या होती है? एक सीधी रेखा बनती है। इसलिए सीधी रेखा का नाम आए वहां पर 0 डिग्री और 180 डिग्री वाली बातें दोनों शामिल होंगी। लेकिन एक चीज बता दूं, सरल कोण का नाम आए, एक तो थी सरल रेखा जिसका मतलब 0 और 180 दोनों शामिल होंगी, लेकिन सरल कोण का नाम आए तो सिर्फ 180 डिग्री होगा, 0 डिग्री नहीं आएगा। ये वाली बात दिमाग में बिठा लेना। क्लियर है क्या? यस और नो में जवाब दीजिए फटाक से। वेरी गुड। अब दोस्तों देखिए कोण ज्ञात करना।
नई चीज सिखाने वाला हूं, लेकिन थोड़ा इंतजार करना। यहां पर मैं बताने वाला हूं आपको समय ज्ञात करने के लिए क्या, जैसे आपको कोई कहते कि दोनों सुइयां हैं घड़ी की दो सुइयां हैं, एक घंटे वाली एक मिनट वाली, और दोनों सुइयों के बीच मान लो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। 60 डिग्री का कोण बन रहा है कब, जैसे 7 और 8 बजे के बीच 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो वो टाइम बताइए कि 7 बजकर कितने मिनट होंगे जिस पे 60 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसी वाली कंडीशन जो आती है वो आपको बतानी है, यानी वो समय निकालना है। तो इसके लिए तरीका क्या रहेगा, पहले फॉर्मूला देख लीजिए मेरे दोस्तों। क्या अगर आपको टाइम निकालना है तो डायरेक्ट आप 2/11 गुणा A1 प्लस माइनस A2, यानी एक बार तो आपको A1 प्लस A2 करना है और दूसरी बात A1 माइनस A2 करना है। लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री वाली कंडीशन आ जाए तो दोनों करने की जरूरत नहीं है, कोई एक चाहे तो प्लस कर दीजिए या फिर माइनस कर लीजिए, दोनों करने की आवश्यकता नहीं, कोई एक कर लीजिए आपका काम हो जाएगा। लेकिन 90 डिग्री वाली कंडीशन है ना, उसमें देखो ऐसे टाइम दो बार आएंगे, मतलब एक बार प्लस करने से आएगा, दूसरा माइनस करने से आएगा। ये वाली बात समझनी है आपको। 90 डिग्री हो चाहे 60 डिग्री हो चाहे 45 डिग्री हो चाहे 35 डिग्री हो, वो कंडीशन जो बनेगी वो 90 सॉरी क्या बोलते हैं, दो बार बनेगी। इसलिए अब देखिए यहां पर A1 और A2 क्या चीज है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो A2 जो है ना मेरे दोस्तों, वो तो है दिया गया कोण। A का मतलब होता है एंगल यानी कोण, तो दिया गया जो कोण होता है वो होता है आपका A2। और A1 क्या चीज है, जैसे मान लो 7 से 8 बजे के बीच की बात हो रही है, तो पहला वाला टाइम कौन है, 7 बजे, यानी जो फर्स्ट वाला टाइम है ना, फर्स्ट टाइम, उसको आपको 30 डिग्री से गुणा करना है, तब जाके A1 का मान आएगा। अब 30 डिग्री से ही क्यों गुणा करना है, क्योंकि आपको पता है कि घड़ी में जो गैप होता है ना वो 30 डिग्री का होता है। अब ऐसे कितने गैप बन रहे हैं, 7 पर जाओगे तो कितने, 30 के 7 गैप बनेंगे, यानी 7 गुणा 30 करोगे आप, यानी 7 से 21 210 डिग्री का कोण तो घुमा ही दोगे कम से कम। अब वो गैप जो बीच का गैप किसके, ये सिर्फ एक सुई की बात हो रही है, अब दोनों सुइयों के बीच कितना गैप है उसके लिए फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है और 2/11 से गुणा कर दिया जाता है, तो क्या आ जाता है यहाँ पर आपका समय आ जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्या क्वेश्चन ये है मेरा, बताइए कि 11 से 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां पहली बात तो विपरीत कब होंगी, विपरीत का नाम आ जाए या 180 डिग्री नाम आ जाए या सरल कोण का नाम आ जाए या ऋजु कोण का नाम आ जाए। दूसरी बात आपको यूं पूछ ले कि संपाती कब होंगी या अतिव्यापित कब होंगी, या फिर आपको कह दे क्या 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण कब बनाएंगी या आच्छादित कब होंगी या ओवरलैपिंग कब होगी, तो ये वाली बात पता होनी चाहिए आपको। तीसरी बात, दोनों सुइयां लंबवत कब होंगी, लंबवत या 90 डिग्री, या फिर समकोण कब बनाएंगी, ये वाली बात। 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, मुझे पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप।
किसी का जवाब नहीं आया है। तो देखिए मैं बता देता हूं आपको, नो टेंशन रहिए आप। देखो दोस्तों, पहली बात तो आपको A1 का पता होना चाहिए। अगर मैं पहले वाली कंडीशन लेता हूं तो A1 का मान तो कितना होगा? A1 का मान होता है फर्स्ट वाला जो मान दे रखा है उसको 30 से गुणा करना। फर्स्ट वाला 11 है या 12 है? तो देखिए 11 है, 11 को 30 से गुणा कर दीजिए, 11 यानी 33 यानी 330 डिग्री। दूसरा वाला A2 जो है, A2 का मान दे रखा होता है, जैसे आपको विपरीत नाम दिया या सरल कोण नाम दिया, 180 डिग्री नहीं दिया, सिर्फ विपरीत नाम दिया, तो भी आपको समझना कि विपरीत का मतलब दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो A2 का मान कितना हो गया? 180 डिग्री। A1 और A2 का पता लग गया, मतलब आपका भला हो गया। तो दोस्तों अगर आपको अब टाइम चाहिए तो क्या करोगे मेरे दोस्तों? 2/11 लिखोगे और इसके गुणा में क्या करोगे? या तो A1 प्लस A2 करो या A1 माइनस A2 करो। तो देखिए मैं A1 प्लस A2 करता हूं, 330 में 180 जोड़ता हूं तो 300 और 200 500 और ऊपर 10 बचा यानी 510 हो गया ये। अब 510 डिग्री का कोण तो बनता नहीं है, 510 डिग्री है तो ये देखो आप 360 से कितना ज्यादा है। तो 360 से कितना ज्यादा है? 360 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 360 का मतलब वापस जीरो। अब 360 से ज्यादा कितना है? तो 360 और 40 हो गया 400 और ऊपर बचा कितना? 110। 110 और 40 कितना हो गया? 150। यानी 360 प्लस 150 कितना होता है? 510 होता है। गलती तो नहीं कर दी ना? 0 5 और 6 11, 1 और 3 4 1 5। तो आप जो 510 डिग्री है उसको 0 प्लस 150 या 360 प्लस 150 लिख सकते हो। यानी क्या लिख सकते हो? 2/11 गुणा ये सिर्फ 150 छाप दीजिए, 360 से कितना ज्यादा है। तो 150 का दुगुना कितना? 300 और बट्टा में लगा दीजिए 11। अब जब 11 का भाग लगाओगे देखिए 11 गुणा 22, 8 बचा यानी 80। अब 11 7 77 बचा कितना? 3 यानी 27 सही 3/11। बोले तो आपका जो टाइमिंग आएगा 11 से 12 बजे के बीच विपरीत होने वाली कंडीशन, वो टाइम क्या होगा? 11:27 सही 3/11 मिनट। ये एक्यूरेट आपका टाइम होगा। अब A1 माइनस A2 और करके देख लो एक बार। A1 का मान 330 आया, A2 का मान कितना आया? 180। जब 330 में से 180 घटाओगे, 0 में से 0 0, 13 में से 8 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, वापस वही 150 डिग्री आ रहा है। इसलिए दोनों ही कंडीशन से एक ही मान आने वाला है। तो सीधी सी बात यही हुई कि 11 से 12 बजे यानी 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? एक बार ही बनता है। अब ये वाली बात सही है कि नहीं है तो डायग्राम के माध्यम से एक बार समझते हैं मेरे दोस्तों। यहां पर देखिए मैंने ये घड़ी बनाई, ये 12 6 3 9, 1 2 4 5 7 8 10 से 11:27 लगभग। तो मिनट वाली सुई 27 के पास ले जाओ, 4 पंजो 20, 5 25, 26 27 यानी लगभग सुई कहां जाएगी आपकी? यहां जाएगी मेरे दोस्तों मिनट वाली सुई। दूसरी बात, जो घंटे वाली सुई है वो 11 बजे के पास होगी, लेकिन जब ये सुई यानी कि 11:30 के करीब आ गई है तो सुई जो है वो कहीं ना कहीं 11 और 12 के बीच में जाने वाली है। यानी सुई कहां होने वाली है? यहां पर होने वाली है। और ये टाइम देख लीजिए 11:27 या 27 से थोड़ी सी ऊपर है, ये 27 से 3/11।
तो इस टाइम पर क्या होगी, दोनों सुइयां बिल्कुल 180 डिग्री के कोण पर होंगी। अगर बात क्लियर हो गई है तो मुझे यस और नो में जवाब दीजिए। वेरी गुड। किसी के नहीं आई है समझ में तो मुझे पूछ सकता है भाई। बताओ। हैं? ओनली माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी कर सकते हो आप। हाँ हाँ, जो जो आपको इजी लगे ना वो कीजिए, लेकिन अभी तो आप देखो ये कीजिए, आपको मैं बिना फॉर्मूले भी बताऊंगा। ठीक है ना? फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, 300/11 का मतलब 27 से ही 3/11। भावना बिल्कुल सही है, घटाने पर भी यही आएगा। क्योंकि घटा के देख लो आप। 330। हाँ, बताओ। जब आप 330 में से 180 घटाओगे ना, तो भी 150 ही बचेगा। तो 150 को 2 से गुणा करोगे 300 आएगा, 300/11 ही बनने वाला है। भावना बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों, मुझे बताइए फटाक से, संपाती वाली कंडीशन। ये तो शायद कुछ करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस सवाल में। अरे सीधी सी बात है, दोनों सुइयां संपाती 11 से 12 बजे के बीच नहीं होंगी, फिक्स 12 बजे होंगी। 11 से 1-2 घंटों में एक बार होती है, और वो कितने बजे होंगी? 12 बजे होंगी। समझ में आ गई होगी शायद, मेरी बोली से अगर बात समझ में आ गई है तो यस कर दीजिए फटाक से। संपाती या 0 डिग्री का कोण। नहीं आई है तो नो में जवाब दीजिए। 12 बजे उत्तर आ जाएगा दूसरे वाले सवाल का। अब तीसरा सवाल है जिसमें 90 डिग्री वाली कंडीशन देखिए। 90 डिग्री। तो आपको करना क्या है मेरे दोस्तों? कुछ नहीं, बस एक चीज का ही फर्क है। A1 का मान तो वही होगा, क्योंकि 11 से 12 के बीच से 11 गुणा 30 होगा 330। अब A2 का मान क्या होगा? A2 का मान 180 की बजाय यहाँ पर 90 डिग्री दे रखा है ना, इसलिए A2 का मान 90 हो जाएगा। अब देखो टाइम निकालना आपको, तो 2/11 गुणा, एक बार प्लस करो, 330 में 90 जोड़ो, तो 330 और 90 कितना हो जाएगा? 0। 3 और 9 12, और 3 और 1 कितना? 4, तो 420 डिग्री आ जाएगा। अब 420, 420 का मतलब जब आप इसको 360 में तोड़ोगे ना, तो क्या होगा? 360 से कितना ज्यादा है ये? 360 से ज्यादा आपका 40 और 20, 60 डिग्री जाता है। तो आप 60 को 2 से गुणा करोगे, यानी 60 दूना 120, और बट्टे में आ जाएगा 11। 120 में 11 का भाग दोगे तो कितना आएगा? देखिए 11 एकम 11, एक बचा तो 10,
टूटे भाग की शून्य, 10 सही 10 बट्टे 11 आ गया एक। तो दूसरा वाला टाइम क्या आएगा, दूसरा वाला टाइम 2 बट्टे 11 गुणा A1 माइनस A2। 330 में से 90 घटाओ, 0 में से 0 0, 13 में से 9 गया 4 और 2 में से 0 गया 2, यानी 240 आ गया। अब 240 का डबल करोगे तो 24 दूना 48 यानी 480 बट्टे में कितना आ गया 11। तो 11 चौक 44, 4 बचा यानी 40, 11 के 33 बचा 7, तो कितना आ जाएगा 43 सही 7 बट्टे 11। दोस्तों दो समय आएंगे आपके क्या क्या, एक तो आएगा आपका लगभग क्या 11:10 सही 10 बट्टे 11 मिनट, और दूसरा समय आएगा आपका क्या 11:43 सही 7 बट्टे 11 मिनट। ये वाले दोनों समय हैं जहां पर 90 डिग्री का कोण बनने वाला है। समझ में आई क्या बात? वेरी गुड। अब दोस्तों इन्हीं क्वेश्चनों को मैं बताने वाला हूं बिना फॉर्मूले, लेकिन मेरी बात को आप समझना पहले मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए दोस्तों, मैं एक घड़ी बनाऊंगा, 12, यहां पर 6, 3, 9, 1 2 4 5 7 8 और ये 10 ये 11। दोस्तों आपको पता है कि 12 पर कितने मिनट होते हैं 0 मिनट, 1 पर होते हैं 5 मिनट, 2 पर होते हैं 10, 3 पर होते हैं 15, 4 पर होते हैं आपके 20, 5 पर होते हैं 25, 6 पर होते हैं 30, 7 पर होते हैं 35, 8 पर होते हैं 40, 9 पर होते हैं 9 पंजो 45, 10 पंजो 50, 11 पंजो 55 और 12 पंजो 60 यानी 0। ये है मामला। अब दोस्तों आपको करना क्या है, कोई भी समय निकालना है, जैसे ये निकालना है तो आप इसको 12/11 से गुणा कर दीजिए। किससे गुणा करना है 12/11 से गुणा कर देना है। अब 11 से क्यों, इनका गैप देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है, लेकिन इसमें जो गैप बनेगा ना वो 11 बनेगा, इसलिए क्या करना है आपको 12/11 से गुणा करना है। तो क्या करोगे, 0 को 12/11 से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा। दूसरी बात 5 को 12/11 से गुणा करो तो 12 पंजो 60/11, यानी जो भी मिनट आ रही है उसको डायरेक्ट, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट 12/11 से गुणा कर देना है। तो देख 11 पंजो 55, बचा कितना 5, तो बट्टे 11। 10 को जब 12/11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 10 सही 10/11। 15 को जब 12/11 से गुणा करोगे तो 15 12 180 बट्टे में 11, तो ये कितना आ जाएगा 11 का भाग दिया, 11 एकम 11, बचा कितना 7 तो 70, 11 छंग 66, बचा कितना 4 तो 16 सही 4/11। 20 को गुणा करोगे 12/11 से तो 12 दूना 24 यानी 240/11। 11 का भाग लगाओगे तो आएगा 21 सही 7/11। 21 सही 7/11 नहीं बल्कि 9/11 आएगा। देखिए 11 दूना 22, 2 बचा 20,
तो 11 एकम 11, फिर 9 बच गया 21 से 9/11। इसको 12/11 से गुणा करो, 25 गुणा 12 यानी 300/11, बोले तो कितना आ जाएगा 27 सही 3/11। इसको जब 12/11 से गुणा करोगे तो 12×3 = 36 यानी 360/11, यानी ये कितना आएगा 32 सही 8/11। इसको 12/11 से गुणा करोगे तो 12×5 = 60, 12 यानी 36 और 6 कितना 42, 420/11, तो ये आएगा 38 सही 2/11। 40 को 12/11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 12×4 = 48/11, तो कितना आएगा ये आएगा आपका 11×4 = 44 बचा 4 तो 40, 11 यानी 33 बचा 7, 43 सही 7/11। फिर बात करें 45 को जब 12/11 से गुणा करते हैं तो 12×5 = 60, 12×4 = 48 और 6 कितना 54 यानी 540/11। तो ये यहां पर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 49 सही 1/11। 50 को जब 12/11 से गुणा करोगे तो 12×5 = 60 यानी 600/11, बोले तो कितना आ जाएगा दोस्तों 11×5 = 55 बचा कितना 5 तो 50, 11×4 = 44 बचा 6, 54 सही 6/11। और इसको जब 12/11 से गुणा करोगे तो 11 से 55 कट जाएगा 5 बार और 12 गुणा 5 कितना 60 आ जाएगा, 60 मिनट आ जाएंगी। यहाँ ये वाली बात है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बात समझ में आ गई क्या? डायरेक्ट जितनी मिनट आ रही है उसको 12/11 से गुणा कर देना है। अब इन मानों को अगर आप याद कर लोगे ना मेरे दोस्तों, तो आपको ना तो ये डायग्राम छोटा सा बनाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सेकंडों का काम होगा। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये मान याद करवा दूं तो कैसा रहेगा? अगर आपके ये मान याद हो जाएं तो कैसा रहेगा? तो देख लीजिए दोस्तों, याद करने के लिए क्या करेंगे। 12 है वहां तो डायरेक्ट आप 0 याद रख लीजिए, 12 पे 0। फिर 5 मिनट है तो 5 के पास में क्या करना है 5 सही 5/11। देखो बट्टे में 11, बट्टे में 11 11 सबके लगने वाला है, देखिए यहां पर। तो यहां 5 है, 5 के पास 5 है, 5 सही 5/11। बस ये यहाँ 5/11 होगा या 10/11 या कितना बट्टे 11 क्या होगा, तो आप तो इन दोनों को मिला दी, दोनों का 0 बनना चाहिए। देखो 5 और 5 को जोड़ते हैं 10 बनता है ना, 0 बनता है। तो डायरेक्ट आप ये देखिए 5 सही 5/11। अब यहाँ 10 आ गया आपके दिमाग में, तो इसके सही बट्टा में क्या आएगा, तो आप देखिए 10 के सही बट्टा में आएगा, यहाँ 10 है तो 10 और 10 बन सकता है 0 बाकी, या तो 0/11 तो 0/11 तो हो नहीं सकता, तो क्या बनेगा 10/11 बनेगा। फिर यहाँ 16 है तो 16 सही कितना बट्टे 11 करें, 16 में 4 जोड़ते 20 हो जाता है, 0 बनता है नहीं बनता है, तो 16 सही 4। देखो 15 के पास में ऐसे याद रखो, 5 के पास में 5, 10 के पास में 10, 15 के पास में 16, 20 के पास में 21 और 25 के पास में 26 नहीं 27, 30 के पास में 32, 35 के पास में 38, 40 के पास में 43, 45 के पास में 49, 50 के पास में 54 और 55 के पास में 60, जो पूरा हो जाता है। इसको एक बार दिमाग में घुमा लीजिए।
अब आपके दिमाग में आते हैं सर कि 5 के पास में 25 होता है, 25 का मतलब 27 कर दो। अब इसके बट्टा में यहाँ कितने बट्टे 11 करें, इसको भूल जाइए, एक बार ये देखिए 27 सही कितना बट्टा 11 करें, तो 27 को 0 बनाने के लिए कितना कम पड़ रहा है, 3 कम पड़ रहा है। 27 और 3 30 बन जाता ना, तो 27 सही 3/11 कर दीजिए। जैसे मान लो आपके दिमाग में आ रहा है कि सर यहाँ पे 9 है, 9 पंजो 45 है, तो 45 के पास देखो 46 नहीं आएगा, 47 नहीं आएगा, 48 नहीं आएगा, 49 आएगा। तो 49 कम कितना पड़ रहा है, 1, ताकि 50 मिले, तो 1/11 49 सही 1/11 हो जाएगा। ये वाली बात मेरी क्लियर हो गई है क्या? एक बार मन ही मन याद करो, 5 के पास में 5, 10 का 10, 15, 16, 20, 21, 25, 27, 30, 32, 35, 38, 40 के पास 43, 45 के पास 49, 50 के पास 54 और 55 का 60 डायरेक्ट। और जितना कम पड़ रहा है वो लिख के बट्टा में 11 लगा दो, ये काम हो जाएगा। अगर ये वाली बात क्लियर हो गई है तो यस और नो में जवाब दीजिए मुझे। और कैसी लगी कमेंट में ये भी बताइए। झक्कास है ना। अब दोस्तों इसी बात से आपका आंसर आने वाला है। शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे, केलवाड़ा के कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ये बात बताई भी थी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट है जो पहली बार पढ़ रहे हैं इस चीज को। आनंद आएगा इसमें, देखिए कैसा भी क्वेश्चन आए आपका, नो टेंशन रहिए आप। अभी देखिए दोस्तों, मैं इस घड़ी को मिटा देता हूं और आपके पिछले प्रश्न के सारे जवाब इसी घड़ी में देता हूं। देखिए दोस्तों, एक बार मैं दोबारा बनाता हूं, सारे मान इसमें नहीं लिखूंगा। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अब आपका जो पहला क्वेश्चन था वो था 11 से 12 बजे के बीच आप बताइए कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो दोस्तों घंटे वाली सुई को फिक्स 11 पर पटक दीजिए आप, तो सीधा का सीधा। देखिए ये सुई की बीच वाला पॉइंट है, यानी आपका केंद्र है। इससे घंटे वाली सुई को, ये वाला टाइमर है उस पे ले जाके छोड़नी है, बिल्कुल यहीं पे। ये 11 पे मैंने घंटे वाली सुई को छोड़ दी। अब विपरीत वाली बात आए तो बताइए ये सुई इसके विपरीत कहां जाएगी, 5 पर जाएगी कि नहीं जाएगी, तभी तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब 5 पर जाएगी, इसका मतलब 5 पंजो 25 मिनट होते हैं लेकिन मैंने कहा 25 नहीं, इस पर कितना होगा, 27 होगा। कम कितना पड़ रहा है, 3, तो 27 सही 3/11, यानी आपका टाइम कितना आ जाएगा, 11:27 सही 3/11 सेकंडों के हिसाब से आपका जवाब आ जाएगा। दूसरी बात, ये तो आई आपकी विपरीत वाली कंडीशन। अब मैं कहूं 11 से 12 बजे के बीच 0 डिग्री वाला कोण बताइए, तो आपको पता है कि घंटे वाली सुई को तो 11 पे ही पटकना है। अब 0 डिग्री का कोण, इसका मतलब इसी के ऊपर कौन हो, मिनट वाली सुई, तो 11 पंजो कितना होता है, 55। और मैंने कहा 55 को जब 12/11 से गुणा करोगे तो 11 से कट जाएगा 5 बार, यानी 12 पंजो 60। बोले तो 11 बजकर, ये आपका टाइम आएगा क्या, 11:60। बोले तो फिक्स 12 बजे। बात शायद क्लियर हो गई होगी। तीसरी बात करूं मैं 90 डिग्री के कोण की। 90 डिग्री कोण, देखिए दो हैं आंकड़े, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का गैप होता है। देखो 30, 30, 60, 30, 90, ऐसे 30-30 चलता ना। तो देखिए ये घंटे वाली सुई को तो 11 पर ही रखना है। अब इसके इधर चलो एक बार 90 घुमाओ इसको, तो देखिए 30, 30, 60,
और 30 90, यानी सुई कहां जाएगी 8 पर जाएगी, तब जाके 90 बनेगा। दूसरी बात, इस साइड में घुमाओ 90, 30 30 60 और 30 90, यानी सुई कहां जाएगी बिल्कुल 2 पर जाएगी। अब 2 पर क्या मिनट होती है, 10 होती है, तो 10 पर 10 सही 10 बट्टे 11, और 8 पर 8 पंजो 40 होती है, लेकिन 40 नहीं, क्या होता है 43 सही 7 बट्टे 11 होता है। तो दोस्तों आपका 90 डिग्री का टाइम बताने वाला जो है टाइम वो क्या होगा, 11 बजकर, एक तो हो गया 10 सही 10 बट्टे 11 मिनट, और दूसरा टाइम हो गया 11 बजकर 43 सही 7 बट्टे 11 मिनट। मेरा जो बताया मैंने सवालों का जवाब देने का तरीका आपको कैसा लगा, बताइए मुझे जल्दी से। सभी क्वेश्चनों के जवाब एक घड़ी में। सभी को मस्त लगा, मतलब सभी को नहीं लगा, अभी कितनों को लगा है, 1 2 3 4 5 को ही मस्त लगा है, बाकी को मस्त नहीं लगा, 6 को लगा है, 7 8 हैं। एसएमएस नहीं आ रहा, मैं दिख तो बोर्ड तो दिख रहा है क्या? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, उसके बाद देख लेना, आपके समस्या नहीं आएगी फिर, है ना। अरे बावड़े, मैंने दो दो क्लासें ले ली, अभी तो मेरा ही खत्म नहीं हुआ। इतना ही 1.5 GB मेरे वाले में आता है। जो मैंने 600 MB तो मैंने ही खत्म कर दी थी, जो दो क्लासें मैं तो क्लास जो आपको दे प्रोवाइड और कर रहा हूँ, ज़्यादा लोड पड़ता है यहाँ तो। ये आपका ऐसे ही खत्म हो गया, बाकी नेट तो नहीं खत्म होना चाहिए, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। बचा के रखो आप नेट को, अगर मनोज दानोदिया की क्लास आपको लेनी है तो, है ना। ठीक है दोस्त। अब देखो मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर जैसे 90 डिग्री, 30 क्या बोलते हैं 0 डिग्री, 180 डिग्री आया, तो 60 डिग्री भी तो दे सकता है, अगले को शर्म थोड़ी आती है। 30 डिग्री भी तो दे सकता है, जब शर्म अगले को नहीं आती तो अपने को क्यों आए भाई। तो देखो एक बार, अगर आपको कोण पूछ लिया कितने डिग्री का, देखो इसी घड़ी में चाहे कैसा क्वेश्चन आ जाए मैं बताऊंगा आपको। आपको पूछ लिया, मान लो आपको ये कर दिया कि 7 से 8 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। एक तो फॉर्मूले वाला तरीका है, उससे जवाब आएगा, और एक इससे आएगा। देखिए कौन सा फास्ट लगे मुझे बताना। यहां पहली सुई कहां पटकनी है, घंटे वाली 7 पर, ये लो मैंने पटक दी है घंटे वाली सुई 7 पर। अब मिनट वाली सुई कहां पटके, 30 डिग्री का कोण, तो एक गेप 30 डिग्री का होता है, इसलिए कहां पटक दी मैंने, यहां, और दूसरा गेप इधर 30 डिग्री का, यानी 8 पे पटक दी। हो गया मामला क्लियर। अब 6 का मतलब 6 पंजो 30 होता है, लेकिन 30 के पास 31 नहीं, कितना 32, तो 32 कम कितना बड़ा 8, 32 सही 8 बट्टे 11, और दूसरा 8 पंजो 40 होता है, लेकिन 40 के पास 41 नहीं, 42 नहीं, 43, 43 सही 7 बट्टा 11। तो दोस्तों टाइम आ चुका है
एक तो आ गया 7:43 सही 7/11 मिनट। दूसरा 7:32 सही 8/11 मिनट। ये दोनों टाइम ऐसे हैं जिस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनता है, 30 डिग्री का बनता है। बताइए दोस्तों कैसा लगा रे तरीका। आया ना आनंद, बिना फॉर्मूले से। चलो 60 डिग्री वाला टाइम बताओ फटाक से, जल्दी करो, सुपर फास्ट तरीके से बताइए मुझे। और ऐसे 3-4 क्वेश्चन आप खुद करोगे घड़ी से रिलेटेड घर पे। जैसे 7 से 8 के बीच में 30 का, 60 का, 45 का, इस तरीके के क्वेश्चन। 8 से 9 के बीच में 3-4 क्वेश्चन करोगे जिसमें 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, इनसे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला रे, चिंता ही मत कीजिए आप। बाकी फॉर्मूला तो आपके पास है ही है। जय राम जी की। जा रहे हो क्या क्लास छोड़कर? क्यों? हालातों से हार कर कहां तू चला रे। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहां तू चला रे। हाथों की लकीरों को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। अगर दोस्तों आपका हौसला बुलंद हो। हाँ, बताओ। कौन से सर ने? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, लीजिए आप, है ना। ठीक। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी कल मिलते हैं 5 से 6 मैथ्स की क्लास में और 6 से 7 रीजनिंग की क्लास में। आपके साथियों को, आपके गांव के लोगों को, आपके जो भी पढ़ने वाले साथी हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लॉकडाउन की स्थिति में हैं सभी, तो उन सभी को जोड़िए। ठीक है ना, सभी को लिंक लिंक से ऐप डाउनलोड करवाइए। 2 डेज डेमो फ्री है। ठीक है दोस्तों, बाय।